हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है पहले वो बताना है और फिर हमें उसके टाइप्स बताने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं के संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्गीकरण कीजिए। हमें यहाँ पर संक्रमण धातुओं के जो संकुल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, याद रखना पहला वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर संक्रमण धातु वर्ड नहीं लिखा है, वहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण लिखा है, तो वो आंसर आपका अलग रहेगा। और यहाँ पर बोला है संक्रमण धातुओं के संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का वर्गीकरण कीजिए, तो यहाँ पर आपको संक्रमण धातुओं के संकुलों में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण मिलेगा वो अलग मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, डीडी संक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। अब ये जो डीडी संक्रमण है, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा संक्रमण धातुओं के संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में एक हेडिंग आती है आपकी डीडी संक्रमण की जो आपको अलग से भी पूछी जा सकती है। तो जब आपको इसका ऊपर वाला आंसर पूरा तैयार करोगे तो आपका डीडी संक्रमण उसमें ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपका वर्ण नियम क्या है, डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या होते हैं। वर्ण नियम क्या होते हैं, एक रूल होता है वर्ण नियम का, वो आपको समझाना है। और जब डीडी संक्रमण होता है तो उसके लिए वर्ण नियम क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझाना रहेगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है D1 एवं D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गेल ऊर्जा चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको दो अवस्था लेनी है D1 और D9, इन दोनों के लिए आपको ऑर्गेल का ऊर्जा चित्र बनाना रहेगा। या फिर क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख का सचित्र वर्णन कीजिए, उचित उदाहरण देते हुए विवेचना कीजिए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, यहाँ पर भी आपको ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और साथ में उसका डायग्राम बनाना है। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है हमारा TiH2O6 3+ संकुल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है यानी एक संकुल दे दिया है जो है TiH2O6 3+। ये जो संकुल है इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या हमें यहाँ पर करनी रहेगी। नेक्स्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी या स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला से आप क्या समझते समझाइए व इस श्रेणी की सीमाएं लिखिए। यहाँ पर हमें समझाना है कि रासायनिक वर्णक्रम श्रेणी या स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला क्या होती है, उसकी परिभाषा देनी है व इस श्रेणी में कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, वो भी हमें यहाँ पर लिखनी है। अब ये जो नीचे के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको कहीं पे भी आईएमपी या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका इस यूनिट का ये इसी साल ऐड हुआ है। तो हमें अभी तक ये नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी इन क्वेश्चन में से, इस पार्ट में से किस तरह के क्वेश्चन बनाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इस पार्ट को तैयार करेंगे कि कोई सा भी टॉपिक अगर आपको आ जाए तो आप इस पार्ट के उस आंसर को सॉल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है धातु ओलेफिन संकुल क्या होते हैं, इसे बनाने की विधि। यहाँ पर एक संकुल का नाम है जिसे बोलते हैं धातु ओलेफिन संकुल, और साथ में धातु ओलेफिन संकुल को डेफिनेशन के साथ में हमें इसे बनाने की विधि भी यहाँ पर समझानी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन में हम तैयार करेंगे धातु ओलेफिन संकुलों के गुणों की विवेचना। यहाँ पर हमें धातु ओलेफिन संकुलों के गुणों का वर्णन करना रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन है धातु ओलेफिन संकुलों की संरचना को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर हमें धातु ओलेफिन संकुल का जो स्ट्रक्चर होता है यानी जो संरचना होती है उसे डीप में समझाना रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी साल आपको ऐड हुए हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस यूनिट का वो इसी साल न्यू सिलेबस में आया है। पहले कोई और पार्ट होता था लेकिन इस साल से आपका सिलेबस चेंज हो गया है इस यूनिट का, तो आपको ये तीनों टॉपिक, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं।
तो आई होप आपको यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट यूनिट के मोस्ट एमपी क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।